जरा सुनिएगा और समझिएगा। बांग्लादेश का बड़ा फैसला, उन्होंने फैसला ये किया है कि अब बांग्लादेशी ब्यूरोक्रेसी, वहां के जो बाबू हैं, सिविल सर्वेंट्स हैं, वो अब पाकिस्तान में आकर ट्रेनिंग करेंगे। क्या बात कर रहे हैं? पहले उनकी ट्रेनिंग इंडिया में होती थी, अब वो पाकिस्तान में आकर ट्रेनिंग करेंगे। तोबा तोबा तोबा। अल्लाह ही हाफिज है फिर बांग्लादेश का। बांग्लादेश ने पहले भी मज़ा लिया था हमारे साथ, जो 20 साल वो हमारे साथ या 25 साल रहे थे। अब दोबारा मेरा ख्याल उनका मज़े लेने का दिल है। जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है और जो कुछ हमारे यहाँ, तो गोरा साहब अभी भी वो गोरा साहब ही है। जो यहाँ माइंडसेट है, जो यहाँ से सीख के जाएंगे, क्योंकि बांग्लादेश एक ब्रदरली मुल्क है हमारा, तो उनका भी उतना ही फिक्र है जितना अपना है। तो मुझे लगता है कि उनके भी दिन जो हैं वो माड़े आने वाले हैं। अस्तगफुरुल्लाहुल अज़ीम, ये उम्मत का क्या हाल हो गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ, एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों, अब ये लग रहा है कि अब बांग्लादेश भी भीख मांगने की पूरी तरह से तैयारियां कर रहा है। जाहिर सी बात है, किसी न किसी से तो सीखना पड़ेगा। अब वो पकड़ा है पाकिस्तान को कि भाई इससे ज़्यादा टैलेंटेड भीख मांगने में पूरी दुनिया में कोई है ही नहीं। इसीलिए पकड़ा है पाकिस्तान को कि जब पाकिस्तान से भाई ट्रेनिंग लिया जाएगा कि कैसे भीख मांग करके अपना काम चलाया जाए। क्योंकि बांग्लादेश का भी स्थिति अब पाकिस्तान वाला ही हो गया है लगभग देखा जाए तो। क्योंकि इनको भी बड़ा जोश आया था, होता है ना, गवर्नमेंट हटाने का और नया रेगुलेशन लाने का, तो वो तो आपको दिख गया। लेकिन अब ये ट्रेनिंग कहीं ना कहीं पाकिस्तान के राह पे ले जाते हुए और पाकिस्तान के जैसा ही बांग्लादेश को भी बना करके छोड़ेगी। तो चलिए देर ना करते हुए सबसे पहले इस वीडियो को देखते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अपनी राय कमेंट्स में जरूर से दीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। और पता नहीं अभी वो अपनी फ़ौज की ट्रेनिंग भी हमसे करवाते हैं कि नहीं। अगर करवाते हैं तो फिर वहाँ पर भी बार बार कोई ना कोई, आपको पता है, ईमान दुरानी साहबा ऐसे ऐसे करके बताएंगी कि जो करते हैं वो आपकी बेहतरी के लिए करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब इन सारे हालात के अंदर हो क्या रहा है पाकिस्तान के अंदर? ग़ज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ के एतबार से पाकिस्तान 123 ममालिक में 106वें नंबर पर आ गया है। जी हाँ, 106वें नंबर पर 106th पोजीशन पाकिस्तान को मिली है 123 कंट्रीज़ में, जहां पर ग़ज़ाई किल्लत है, अदम तहफ़्फ़ुज़ है, और ये संगीन दर्जा है। इस दर्जे के मुताबिक पाकिस्तान में भूख है, लोगों को मुकम्मल खाना नहीं मिलता, मतलब उन्हें भूखा सोना पड़ता है बड़ी तादाद को। यानी 105 ममालिक पाकिस्तान के मुकाबले में बेहतर पोजीशन में हैं, ये बल्कि 105 से भी ज़्यादा, क्योंकि जो रैंकिंग होती है कुछ नंबर्स पर एक से ज़्यादा मुल्क होते हैं। तो पाकिस्तान के ऊपर गौर कीजिए कि पाकिस्तान मेरे ख्याल लास्ट जो 20-30 कंट्रीज़ हैं दुनिया के भूख और अफलास के एतबार से, उनके अंदर आ गया है। और ये जहन में रखिए कि पाकिस्तान एक एग्रेरियन कंट्री है और यहाँ पर अनाज की ये किल्लत इन्होंने पैदा कर दी है कि लोगों को अब 2 वक्त की जो खाना है वो भी नहीं मिल रहा। जब तवज्जो आपकी यहाँ होती है ना, अब हालात तो चेक करें ना। सिर्फ गैस और बिजली की मद में पाकिस्तान के ऊपर जो गर्दिशी कर्जा चढ़ गया है वो 5100 अरब रुपए का है। 5100 अरब रुपए का गैस और बिजली में गर्दिशी कर्जा, ये रिकॉर्ड हो गया। फिर जो बैरूनी कर्जा पाकिस्तान ले रहा है 137 अरब डॉलर्स, ये हो गया 137 अरब डॉलर बैरूनी कर्जा। 1 अरब डॉलर के लिए ना आप IMF के पैरों में जाके गिरते हैं। 1 अरब, 1.5 अरब, ये आपने किस्त लेनी है तो आप IMF की मिन्नत और तरला करते हैं। 1 अरब डॉलर आपने वापस करना हो तो आपको मुसीबत पड़ जाती है। अभी आपने UAE का थोड़ा सा पैसा वापस करना था। UAE का थोड़ा सा पैसा वापस करने के लिए आप सऊदी अरब जाते हैं, वहाँ पे आप अपनी फ़ौज भिजवाते हैं, आप अपने जंगी तैयारे भिजवाते हैं, आप बार बार वहाँ पे मुज़ाकरात करते हैं, आप मिन्नत तरला करते हैं, अपनी पूरी की पूरी पॉलिसी को तब्दील कर देते हैं, हुकूमत, कैबिनेट, पार्लियामेंट सबको बाईपास करके आप फैसले कर लेते हैं। फिर जाके आपको थोड़े से पैसे मिलते हैं जिनसे आप 2 अरब डॉलर के आपने जनाब UAE का पैसा वापस करना है। तो UAE का पैसा 2 अरब डॉलर वापस करने के लिए आपको इतने पापड़ बेलने पड़े। पाकिस्तान के ऊपर टोटल जो बैरूनी कर्जा बन गया है वो 137 अरब डॉलर्स हैं। ये मैं सिर्फ बैरूनी कर्जा बता रहा हूँ, अंदरूनी कर्जे इसके अलावा हैं। मजमूई तौर पे तो थोड़ा अर्सा पहले ये फिगर आया था 97,300 अरब रुपए का। अब तो इससे भी ज़्यादा बढ़ गया होगा जिस तरह ये कर्जा लेते चले जा रहे हैं। आप देखिए, अगर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पाकिस्तान कहाँ खड़ा हुआ है। वजह यह है कि हमने कैपेसिटी बिल्डिंग पे आज भी
इन्वेस्टमेंट नहीं की। देखिए 1990s के अंदर आपने कॉटन की जिस तरह बात की ना, आपको नंबर्स और प्रोडक्टिविटी दोनों की ज़रूरत होती है। क्या वजह थी कि इंडिया जो है इतनी बड़ी अपनी आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री बना पाया कि उसके पास बहुत बड़ी तादाद में इंजीनियर्स मौजूद भी थे और उनकी प्रोडक्टिविटी, उनकी क्वालिटी भी मौजूद थी। पाकिस्तान जिन दिनों BPO इंडस्ट्री अपने उरूज पर भी थी, अब तो AI की वजह से उसका डिक्लाइन शुरू हो गया है। तो पाकिस्तान और इंडियन इंजीनियर्स की उसकी जो चार्ज आउट रेट्स कहते हैं, पर आवर रेट्स, उसमें बहुत फ़र्क था। उसकी वजह ये थी कि पाकिस्तान का ग्लोबल परसेप्शन ही मौजूद नहीं था। अब आज भी हम देख लें, बात करें कि AI और 6th जनरेशन इंटरनेट की बात हो रही है, हमारी इंटरनेट की सूरत हाल क्या है? आप कॉल करते हैं, टेलीकॉम का जो नेटवर्क है, अब हम जाके 5G रोल आउट की हमारे यहाँ बात हो रही है। वो जो IT रेवोल्यूशन है, कैपेसिटी बिल्डिंग, हम इतना मिस कर दिया, हमने मिस कर दिया। और उसकी वजह से हुआ ये कि जो इंडिया है या बाकी ममालिक हैं, वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने में कामयाब हो गए। मैं आपसे अगर ये सवाल करूँ कि आज पाकिस्तान के अंदर जो है कौन सी ऐसी नई AI की यूनिवर्सिटी बनी है, रोबोटिक्स की यूनिवर्सिटी बनी है, जो आने वाली टेक्नोलॉजीज़ पे काम कर सकें? आप इसके बरस देखें, खलीजी ममालिक को देखें, आप UAE को देखें, सऊदीया को देखें, कि उनका जो टोटल फोकस है वो ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट के ऊपर है। मुझे आज भी आप बता दें कि पाकिस्तान का क्या प्लान है, हम कितने नर्सेस प्रोड्यूस करना चाहते हैं, कितने डॉक्टर्स प्रोड्यूस करना चाहते हैं। आपको मैं बताऊं कि इस वक्त एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में अगले 5 साल से अगले 4 सालों के अंदर जो ग्लोबल शॉर्टेज होगी ह्यूमन कैपिटल की, टेक्निकली जो टेक्निकल वर्कर्स की, वो 8.5 करोड़ लोग हैं। 85 मिलियन, ये UK की फर्म की रिसर्च है कि अगले चंद सालों के अंदर 85 मिलियन वर्कर्स शॉर्ट होंगे, ह्यूमन जो हाई टेक इंडस्ट्रीज़ के अंदर होंगे। तो आप ये देखें, अगर आप सही ह्यूमन कैपिटल प्रोड्यूस कर सकते हैं तो दुनिया में कितनी डिमांड है कि आपके लोग जाके प्रोड्यूस। लेकिन क्या हमारे पास हमारी यूनिवर्सिटीज़ की फॉर्म में वो इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है कि आप उस ह्यूमन कैपिटल को, उनको लोगों को तनख्वाह नहीं दे पा रहे? तो आप हमारे देखें ना, टीचर्स उस्ताद रो रहे हैं कि भाई तनख्वाह वक्त पे दे तो दें। नतीजा ये निकलता है कि अगर आपके पास 5 साल का कोई मौजूद ही नहीं है। देखें हमारे यहाँ अभी तक की तकरीबन अगर पिछले 5 या 7 सालों का लें तो ऑन एन एवरेज साल में 1 या 2 आपके फाइनेंस मिनिस्टर चेंज हो जाते हैं, कई प्राइम मिनिस्टर ही चेंज हो गए। हम उम्मीद करते हैं कि चले ये अगर सेटअप चलता रहे, तो जब तक कंसिस्टेंसी नहीं होगी, अगर पाकिस्तान के ये सेटअप तो 4 साल से चल रहा है और उसने कोई ऐसे कारहाय नुमाया अंजाम नहीं दिए, बल्कि भाई गुर्बत मुल्क में बढ़ गई है, सरमायाकारी कम हो गई है, जितने माशी इंडिकेटर्स हैं ये कहते हैं कि हम इस्तेकाम लेकर आए उसमें इकोनॉमी के अंदर, लेकिन आम आदमी के दिल से पूछें, क़ुव्वत ख़रीद 60% कम हुई है पाकिस्तानियों की। तो शहबाज शरीफ साहब को दौरे अव्वल हो या दौरे दोयम हो, वो तो पाकिस्तानियों के लिए बहुत ही बुरा साबित हुआ है। ये सारा ट्रेनिंग पाकिस्तान और सिखा भी क्या सकता है यार? भीख मांगने के अलावा पाकिस्तान को और क्या आता है? कौन सा ये लोग डिप्लोमेसी करके पूरा दुनिया में अपना झंडा गाड़ लिए हैं? ये चमचागिरी करने के अलावा और इनको क्या आता है? या तो भीख मांगेंगे, पैर पकड़ के भीख ही मांगा जाता है, बाकी किसी को जवाब देना और ये सब तो कुछ हो नहीं सकता है पाकिस्तान से। तो पाकिस्तान अभी तक जो करता आ रहा है, पाकिस्तानी मीडिया में जो जर्नलिस्ट, जो पैसे पकड़ने वाले जर्नलिस्ट हैं, उनका बात तो अलग है। वो तो भाई जाहिर सी बात है कि गवर्नमेंट का ही गुणगान करेंगे, जिनको आसिम मुनीर का डंडा से डर लगता होगा। लेकिन जो बाहर बैठे हुए हैं, जिनको फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से, सच्चाई तो खोल करके वो रखते हैं कि पाकिस्तान के हालात क्या है। और वैसे भी अगर कोई गलती से पब्लिक से पूछ ले तो वहाँ पे तो दिख ही जाता है। तो ये पाकिस्तान अब बांग्लादेश को सिखाएगा कि भाई भीख कैसे मांगा जाता है। भीख मांग करके भी अपना होता है ना, सूट पुट झाड़ करके और पूरी दुनिया में अपना नाम का प्रचार कैसे करेंगे। तो ये पाकिस्तान अब बांग्लादेश को सिखाने वाला है। आपकी राय कैसे पे अपनी राय कमेंट ऑप्शन जरूर से दें। और अभी तक वीडियो पर बने तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि यार आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अपने राय कमेंट्स में जरूर से दीजिए। मिलते हैं किसी अगले नेक्स्ट मजेदार टॉपिक पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।